तिल चौथ की कहानी। माघ मास की कृष्ण पक्ष को मनाई जाने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ, संकटा चौथ, तिलकुट चौथ और तिल चौथ इत्यादि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। तिलकुट चौथ का व्रत रखने से बच्चों को लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर इस व्रत का पारण किया जाता है। इसके साथ तिल गुड़ का सेवन भी जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं तिल चतुर्थी की कथा। तिल चौथ की कहानी। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि मिलते, जिससे उसका परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपये का तिल और गुड़ लाकर उसने तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिया। उसने सोचा कि चांद उगने के बाद ही तिलकुट्टा खाकर व्रत तोड़ूंगी। कथा सुनने के बाद वह काम करने जेठानी के घर चली गई। देवरानी ने खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाने को कहा, तो बच्चों ने कहा, माँ ने व्रत रखा है, जब माँ खाएंगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो उन्होंने भी कहा, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी सब खाएंगे और तभी मैं भी खाऊंगा। देवरानी ने कहा, मुझे तो घर जाना है, मुझे खाना दे दीजिए। लेकिन जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? सुबह सवेरे बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। उसका परिवार त्योहार के दिन कुछ खास खाने की उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज रोटी भी नहीं मिलेगी तो वे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूं, कुछ जाग रही हूं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छींके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने तिलकुटा खाया और फिर कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? वह बोली, ये पड़ा घर, जहां इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहां पहुंचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग कर रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पहुंचो। और कहां पहुंचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहां बिंदायक जी पोंछनी कर गए थे, वहां हीरे के टीके और बिंदी चमक रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर इंतजार किया, फिर अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। उसने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, शायद इसीलिए देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में ताने देने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। यह सुनकर जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, यह सब हुआ कैसे? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ था वह सब कह सुनाया। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूं? लेकिन वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया, उसे छींके में रखा और सो गई। रात को चौथ बिंदायक जी उसके भी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चुटकी भर तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो जरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी,
मेरे यहाँ तो कंचन के महल है, जहां चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं कहां? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगी है, पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। उसने सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, पर गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जब जेठानी के पति को यह मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी चौथ के बिंदायक जी से मदद की विनती करने लगी और बोली, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। बिंदायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। जेठानी ने आधा धन तो बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ बिंदायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी सुई की भी पांति कर। इस प्रकार बिंदायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे गणेश जी, आप सब पर अपनी दया बनाए रखना।